आखिर क्यों राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ओम बिरला पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का आरोप दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का प्लान ठंडा पड़ गया है, यानी कि यहां पर कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया, लेकिन उनका प्लान ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर राहुल गांधी और स्पीकर, जी हां, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेकर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब सांसद नहीं हैं। मानहानि मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद लोकसभा ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया, यानी कि लोकसभा से बर्खास्त कर दिया गया। कांग्रेस के नेता भड़के हुए हैं कि इतनी जल्दी बीजेपी अपने नेताओं को लेकर ऐसा रुख क्यों नहीं अपनाती है, यानी कि ये कार्यवाही बीजेपी के नेताओं पर क्यों नहीं होती है। खबर थी कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन पैंच फंस चुका है। यानी कि आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी जो प्लान कर रही थी वो प्लान चौपट हो चुका है। जब से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता गई है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। 2016 का मामला उठाते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि संसद सदस्यता से अयोग्य ठहराने के मामले में दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि गुजरात की अमरेली से तत्कालीन सांसद नारायण भाई काछड़िया को सजा होने के बाद कई हफ्ते तक लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य नहीं ठहराया गया था, जबकि राहुल गांधी को कोर्ट का फैसला आते ही अयोग्य कर दे दिया गया है। जी हां, आखिर क्यों यहां पर राहुल गांधी को अयोग्य करार दिया गया है? विपक्षी दल ऊपरी अदालत में जाने की तैयारी कर रहा है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की, लेकिन वह फिलहाल फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि एक रिपोर्ट सामने है, जी हाँ, आपको बता दें कि ET की रिपोर्ट के मुताबिक कई विपक्षी दलों ने ऐसे किसी भी कदम के समर्थन में रुचि नहीं दिखाई है। विपक्षी नेताओं का मूड भांप कर कांग्रेस के नेताओं ने भी बुधवार को हुई विपक्षी नेताओं की बैठक में यह मुद्दा नहीं उठाया। समान विचारधारा वाली पार्टियों के नेताओं की यह बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में हुई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसदों को लगता है कि विपक्ष का मूड और प्रक्रिया को लेकर आवश्यकताएं के फेवर में नहीं है। एक लोकसभा सदस्य ने चुटकी लेते हुए कहा, ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेताओं ने बिना होमवर्क किए यह प्लान तैयार किया था, क्योंकि प्लान फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। अविश्वास प्रस्ताव जो पेश करने वाली थी, पारित करने वाली थी कांग्रेस, वो प्लान ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर चुटकी लेते हुए और क्या कुछ कहा गया है। बीजेडी सांसद भर्तृहरि मेहताब, जी हाँ, मेहताब ने ET से कहा, सच्चाई यह है कि अब इस सत्र में वक्त नहीं बचा है, क्योंकि ऐसे किसी प्रस्ताव के लिए कम से कम 14 दिनों का नोटिस देना होता है। बजट सत्र 6 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। TMC सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा, मुझे ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है। सांसदी छिनने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने स्पीकर पर निशाना साधा है। 2 दिन पहले चर्चा की थी कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सोमवार को लाया जा सकता है। हालांकि कुछ दल यह कहकर विरोध कर रहे हैं कि इससे विपक्षी एकता को नुकसान पहुंच सकता है। मोदी संयम टिप्पणी के लिए मानहानि के मामले में सूरत कोर्ट के राहुल गांधी को दोषी ठहराने के कुछ घंटे बाद उन्हें सांसद के रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद लगातार यहां पर ओम बिरला पर भी सवाल उठने लगे थे। विपक्षी खेमे की ओर से बताया जा रहा था कि इस तरह के प्रस्ताव के लिए 50 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। यह भी आशंका जताई जा रही थी कि प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि सदन ठीक तरह से नहीं चल रहा है। 13 मार्च को बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के बाद से ही संसद में हंगामा हो रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि इस तरीके से क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या ओम बिरला अपनी निष्पक्षता को भूल चुके हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी का राजनीति करने का तरीका बदल चुका है? क्योंकि लगातार देखा जाए तो अविश्वास पारित को लेकर जिस तरीके से विपक्ष पार्टियां एकजुट हो रही हैं, लेकिन कई सारी पार्टियों ने विरोध जताया है। लेकिन देखना ये होगा कि कांग्रेस का ये प्लान सफल होता है या फिर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।